अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम सुबह सुबह निकल चुके हैं हुंजा के लिए। ठीक है आगे तो प्रोग्राम बड़ा हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है, तो अभी तक सूरज भी निकल है, आप देख सकते हैं बाहर। तो ये व्लॉग तो मैंने जिस दिन हम गए थे तो उसी दिन ही रिकॉर्ड कर लिया था, तो बट काफ़ी मसरूफियत की वजह से ना मैं ऐसे एडिट कर सकता था ना मैं ऐसे अपलोड कर सकता था। तो क्लिप्स सारी मेरे पास तो पड़ी हुई हैं, तो आप जितना ये साथ साथ रोड एंजॉय करें तो ये डे बाय डे मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो हमारा ये 6-7-8 दिन की जो ट्रिप थी वो बाई डेली आपको जहाँ जहाँ हमारा स्टे था, जो रोड एंजॉय वगैरह जो गाइस अभी हम जो आधे का थोड़ा सा रास्ता हमने कवर किया। अभी हम हज़ारा मोटरवे में है, तो यहाँ तकरीबन हमारा 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। हम नाश्ता करवाएंगे हमें 1:30 जो भी चीज़ जो भी हमारा एक्सपीरियंस था, जो कुछ भी था वो मैं डेली बाय डेली आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि कोई और बंदा फ्रेंड दोस्त वगैरह कोई भी जो हमें जानता भी नहीं है या कोई कभी गलती से हमारी वीडियो देख ले। यहाँ को भी बहुत प्यारा था। हम यहाँ जिस वजह से थोड़ी देर फ़ोटो शूट करने के लिए रुके थे, यहाँ हमने कुछ तस्वीरें वगैरह कैप्चर की, तो उसे रोड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो या थोड़ा सा उसे इतना पता हो, क्योंकि बेसिकली जब देखा जाए हमने यहाँ से हज़ारा मोटरवे क्रॉस किया तो हम इधर बिल्कुल चौक में पहुँचे। यहाँ से थाकोट की तरफ सीधा जाना था और बालाकोट के लिए राइट टर्न करना था। तो हमने सुबह नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया, नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा पानी वगैरह गाड़ी का चेक किया, सब कुछ क्लियर करके तो हम अपने सफ़र की तरफ चल दिए। तो इतना खूबसूरत मौसम था और उसकी वजह से लास्ट 3-4 दिन बारिश थी, तो उसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था और बादल आसमान पे थे नहीं और पोल्यूशन कोई भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें पहाड़ साफ़ सुथरे और ग्लेशियर्स वगैरह नज़र आ रहे थे। यहाँ कुछ देर हमने अपनी वीडियो वगैरह बनाई, सॉन्ग अपनी पसंद के लगे हुए थे, तो थोड़ी लिपसिंग कर रहे थे हम, क्योंकि हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट भरी हुई थी वो फूट के बाहर आना चाह रही थी, बट हमने उसको कंट्रोल करके रखा था। हम बालाकोट वाली तरफ से हुंजा की तरफ जा रहे थे, तो मतलब रोड तो बहुत प्यारा था, मतलब प्यारा ही क्या नॉर्मल ही था, अच्छा था। और जो व्यूज़ थे इतने खूबसूरत व्यूज़ थे। हम रास्ते में गपशप लगाते गए, सॉन्ग वगैरह एंजॉय करते गए। फिर उसके बाद बालाकोट का जो सबसे मशहूर ब्रिज है वहाँ हमने थोड़ी सी ड्रोन शॉट लिए, वो ड्रोन उड़ाया, तो अब काफ़ी पब्लिक हमारे आसपास इकट्ठी हो गई देखने के लिए कौन सी चीज़ और कौन से अजूबे लोग आ गए हैं। फिर वहाँ पे हम और देर उड़ाते पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होने लग गए थे, तो लेडीज़ आ जा रही थी, फिर उस वजह से हम ज़्यादा देर नहीं उड़ा सकते थे। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा जो थी लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी, हैवी किस्म की लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी, बट हुंजा पहुंचने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती थी। बालाकोट का रास्ता बहुत खूबसूरत था, बट कुछ जगह पे लैंडस्लाइडिंग नॉर्मल थी और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हैवी लैंडस्लाइडिंग थी। नॉर्मल वाली लैंडस्लाइडिंग में मतलब गाड़ी एक दूसरे को मतलब 2 गाड़ियाँ एक जगह से गुजर सकती थी, बट जिधर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग थी तो वहाँ मैं कहता हूँ कि हम गुजरते थे, जब इस जगह से हम गुजरे थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें बस यही ख्याल था कि हमारी बस गाड़ी किस तरीके यहाँ से गुजर जाए। हुंजा जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि हमने जाने से पहले ना हमने कोई टूर प्लान बनाया है और ना हमने को पता किया कि रोड खुले हुए हैं, बंद हैं या कुछ भी। तो हमने बस अपना प्लान बनाया और हम चल दिए बालाकोट। मैप पे लोकेशन डाली और बालाकोट वाली तरफ से चल दिए, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें से हमारे 300-400 किलोमीटर वेस्ट हुए। तो वो इस तरह वेस्ट हुए कि हम तकरीबन चले गए यहाँ से नारान का खान तक। नारान का खान तक गए तो आगे से कागान खुला हुआ था और नारान बंद था, क्योंकि वो कहते हैं कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी तक रोड क्लियर नहीं हुए। क्योंकि हम अप्रैल में गए थे, 16 अप्रैल को हम गए थे, तो वो मई जून जुलाई अगस्त में ओपन होते हैं। तो अब क्यों गर्मी ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ़ पिघलती है, तो इस वजह से रोड क्लियर होते हैं। तो वापसी के वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका था वहाँ पे जहाँ से हमने टर्न लिया था, क्योंकि हमारी जो एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा थी। बट जिस वक्त हमें हल्का सा धचका लगा तो हम सब की तबीयत बहुत नासाज हो गई थी। हम एक दूसरे से बात नहीं कर सक रहे थे, वॉमिटिंग हमें आ रही थी, बट मुश्किल के साथ
कि हमने वहाँ का रास्ता वापसी का कवर किया। वहाँ से हम तकरीबन वापस बालाकोट से वापस हम मानसर आए, जहाँ से हमने सुबह नाश्ता किया था। वहाँ से हमने दोबारा टर्न लिया थाकोट के लिए। थाकोट वाली हाईवे बहुत खूबसूरत हाईवे था माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा हाईवे था। ये आप देख सकते हैं इतना प्यारा खूबसूरत आमदोरफ्त और खूबसूरत मौसम, खूबसूरत रोड कि यहाँ पे अगर आप इस रोड से जाते हैं तो आपको हर इक्विपमेंट, अपने एक स्टपनी हो गई, उसके साथ जो गाड़ी के नॉर्मल औजार हैं और थोड़ा बहुत जो चीज़ें मेन ज़रूरी हैं वो आपने लाजमी रखनी है। उसके अलावा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो परेशानी का सामना हम कर चुके हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास है। यहाँ हम थोड़ी देर रुके थे, हमने यहाँ कुछ तस्वीरें, पिक्चर वगैरह बनवाई। और ये सबसे मशहूर जो हम जैसे माचिस का ब्रिज बोलते हैं, माचिस का ब्रिज शांगला, वह इसके साथ आगे से शांगला शुरू होता है। यहाँ से हमारा दिल था यहाँ से हम थोड़ी सी ड्रोन शॉट ले लें, बट यहाँ पे चेक पोस्ट लगी हुई थी जहाँ पे हमें भी उन्होंने रोक लिया था हमारी गाड़ी का नंबर चेक करके, क्योंकि पंजाब का नंबर है और हम के में घूम रहे थे। तो हमारी गाड़ी रोकी, तकरीबन 15-20 मिनट उन्होंने रोकी, चेकिंग वगैरह की, सारी किस्म की उन्होंने तसल्ली की और हमारी एंट्री की। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें वहाँ से जाने दिया थाकोट, मतलब थाकोट शांगला एंटर करने दिया। हम अपना रोड इस तरह एंजॉय करते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होने की वजह से हमारी असर तकरीबन रास्ते में आ गई थी। हमारा ये प्लान था कि हम रात तक हुंजा पहुंच जाएंगे, बट रात का शाम जिस टाइम होती गई तो उस टाइम हम बिशाम पहुंचे थे। वहाँ हमने रमादा होटल में स्टे किया, रूम लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे रूम की हालत देख सकते हैं, इतना साफ़ सुथरा रूम 15 मिनट पहले था। और ये हमारा होटल है। वहाँ हवा बहुत तेज़ थी और हमने कहा थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह बाहर बनाते हैं और ड्रोन शॉट लेते हैं। तो हमने वहाँ कुछ ड्रोन शॉट लिए और इसी तरह हमारा पहला दिन इसी तरह कवर हो गया बिशाम तक। तो बाकी का जो व्लॉग है पहुँचने तक का वो मैं डेली अपलोड कर दूँगा, साथ साथ आप इंशाल्लाह देखते जाइएगा।